वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड टेट, जी हाँ जे टेट 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत वेलकम है। और आज हम लोग पेपर 2 यानी लेवल 2 एसएसटी के लिए हम लोग हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस रहेगा। नए सिलेबस में किस प्रकार प्रश्न आते हैं वो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और ये ऐसे प्रश्न है ना जो बार बार किसी न किसी टेट एग्जाम में एसएसटी के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था, यानी रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? महत्वपूर्ण सिख शासक थे रंजीत सिंह। लाहौर में, गुरदासपुर में, अमृतसर में या चंडीगढ़ में? तो राजधानी बनाई थी उसने कहाँ पे? लाहौर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, लाहौर। हालांकि बाद में उन्होंने राजधानी अमृतसर में भी बनाई थी और अमृतसर को उसकी सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था। नेक्स्ट, अवध। अवध राज्य की स्थापना की थी। अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? बुरहान उल मुल्क, आसफ जहाँ, नादिर शाह या फिर फारुखसियार? चौथा ऑप्शन शायद आपको नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा है ना। अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? बुरहान उल मुल्क, आसफ जहाँ, नादिर शाह और फारुखसियार। तो अवध की जहाँ स्थापना की थी बुरहान उल मुल्क ने। किसने की थी? बुरहान उल मुल्क ने। यहाँ पे लॉ आपको दिख रहा होगा, इसको आप नौ समझिए ना। बुरहान उल मुल्क, अवध की स्थापना किसने की थी? बुरहान उल मुल्क ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खालसा की बैठकों में, खालसा जो बैठक होता था सिखों का, तो खालसा की बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, उन्हें कहा जाता था। यानी जो निर्णय होते थे खालसा की बैठक में, उस निर्णय को क्या कहा जाता था? दल खालसा, मिसल पंत्र, गुरुमत्ता या राखी? जो निर्णय लिए जाते थे सामूहिक रूप से खालसा की बैठक में, उसे कहा जाता था गुरुमत्ता। सी नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गुरुमत्ता कहा जाता था। नेक्स्ट, खालसा से ही जुड़ा हुआ है। खालसा की बैठकों में जो सामूहिक निर्णय, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट आपका। नेक्स्ट, ये सिख से जुड़ा हुआ, सिख किसानों से 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया करते थे। सिख जो थे ना, सिख किसानों से 20% टैक्स लिया जाता था। क्यों? कि हम आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। तो उस कर का नाम क्या था? सिख जो किसानों से कर लेते थे, सिख किसानों से जो कर लेते थे, उसमें उसका रेट कितना था? 20%। उस 20% कर को किस नाम से लिया जाता था? मिसल कर, खालसा कर, गुरुमत्ता कर या राखी? तो वो क्या कहलाता था? राखी। अभी गुरुमत्ता क्या था हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या था? सामूहिक निर्णय, है ना। ये सामूहिक निर्णय था। सामूहिक निर्णय को क्या बोलते थे? गुरुमत्ता। और जो कर लिया जाता था 20%, उसको बोलते थे राखी। कर का नाम क्या था? राखी। अगला है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, यानी नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह कहाँ के थे? ईरान के थे। इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, तो कब किया था? 1539, 1639, 1679 या फिर 1739? इन्होंने अटैक किया था इंडिया पे 1739 में। 1739 में आप कमेंट में हमें ये बताएं, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? है ना, दिल्ली के शासक कौन थे, किंग कौन थे? ये आप कमेंट में बताएं, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है अक्सर। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, उसमें दिल्ली पर किसकी सत्ता विराजमान थी, यानी शासक कौन थी? आप कमेंट में आंसर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्तर मुगल कालीन शासक को उसके अभिजातों ने अंधा कर दिया था? उत्तर मुगल काल, यानी जब मुगल काल का डिक्लाइन फेज चल रहा था, तो जो भी शासक थे वो अयोग्य थे ना, ज़्यादा योग्य शासक उस समय थे नहीं। तो उन शासकों को उनके जो अभिजात थे ना, अभिजात मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी, जैसे वजीर वगैरह, या फिर जो उनके कह सकते हैं अमीर वर्ग थे, वो उनके हाथ की कठपुतली हुआ करते थे उत्तरकालीन मुगल शासक। तो इनमें से उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। किन शासक को उनके अभिजातों ने, उनके बड़े अधिकारी ने अंधा कर दिया था ना, उसके आँख को निकाल लिया था? अहमद शाह को, शाह आलम द्वितीय को, आलमगीर द्वितीय को, या ए और बी को? तो किसे किया गया था अंधा? वो आपको किया था इसने
आपका शाह आलम द्वितीय को, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर जो थे नबेदुल्ला, इस टाइप का कुछ नाम है ना, नौसही नाम है, उन्होंने इसको अंधा कर दिया था और अंततः अंधे की स्थिति में ही इनकी 1806 में मृत्यु हो गई, कारागार में ही मृत्यु हो गई। तो शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था उनके वजीर ने, या अभिजात मतलब वही उच्च वर्ग, जिसमें आप वजीर को शामिल कर सकते हैं, या जो बड़े बड़े पद में हैं उनको शामिल कर सकते हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से अभिजात कहते हैं, उच्च वर्ग, जो रसूखदार वर्ग थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? 1761 में हुआ था। किनके बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, मराठा वर्सेस अब्दाली, ठीक है, मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच हुआ था आपका, मराठा वर्सेस अब्दाली। तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? 1761 में मुगल सम्राट कौन थे? आप जानते हैं 1759 से 1759 से 1806 यानी 1806 तक, 1761 से 1759 से 1806 तक कौन थे मुगल सम्राट? शाह आलम द्वितीय। तो ये इसी बीच का पीरियड है 1761। तो कौन होंगे मुगल शासक? शाह आलम द्वितीय, जिसे कि उसके वजीर ने अंधा भी कर दिया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? आपके शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र गद्दी पर बैठा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक कौन बने थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह शासक बने थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। लेकिन बहादुर शाह यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है ना, तो बहादुर शाह का दूसरा नाम जो स्टार्टिंग नाम था उसमें से कोई एक नाम है जो कि आपको चूज करना है, मोहम्मद आजम, मुअज्जम, कामबख्श या अकबर। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बने थे जिसका आरंभिक नाम मुअज्जम था ना, तो मुअज्जम हो जाएगा आंसर, बी नंबर, मुअज्जम। नेक्स्ट, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? बंगाल में मुगलों से स्वतंत्र होकर किसने सत्ता स्थापित की थी? बुरहान उल मुल्क, इसने क्या किया था? अवध हम लोगों ने देखा, आसफ जहाँ, मुर्शिद कुली खान या फारुखसियार? फारुखसियार तो खुद ही एक शासक थे, है ना। मुर्शिद कुली खान आपका राइट आंसर है। आसफ जहाँ ने आपका हैदराबाद का बनाया था, आसफ जहाँ ने हैदराबाद और बुरहान मुल्क ने अवध। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज हम लोगों ने आपका जेटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी में हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व किया। ऐसे ही क्लासेस चलती रहेगी टिल एग्ज़ाम तक, और बड़े बड़े प्रैक्टिस सेट आपको पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और सारी चीज़ें बिल्कुल कैसी है? फ्री। आपसे कोई फीस कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं है। तो करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे क्लासेस को देख सकें। इसके अलावा अगर आप नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको जेटेट की नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।